नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए डेट है 13 मई, डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी। तो लीजिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें पीआईबी की तो न्यूज में है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। इसे लॉन्च किया था नवंबर 2015 में और इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि रिड्यूस करना डिमांड फॉर फिजिकल गोल्ड और शिफ्ट ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग। अब देखिए ये जो बॉन्ड है इन्हें इशूड किया गया आरबीआई के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड है। बिल्कुल याद रखना, इन्वेस्टर को यहाँ पे फिक्स्ड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा जो 2.50% पर एनम है। नोट कर लेना, यहाँ पे मैं टाइप नहीं कर पाया। दूसरा अगर बात करें गाइस तो देखिए इनका टेन्योर जो होगा वो 8 साल का होगा, लेकिन आपके पास एग्जिट ऑप्शन होगा 5 साल के बाद से। और ये जो बॉन्ड होंगे विल बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर सेल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट और यूनिवर्सिटीज के द्वारा। तो बिल्कुल याद रखिए। और जो इन्वेस्टर हैं वो इन बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं डेजिग्नेटेड शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पोस्ट ऑफिस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। सिर्फ स्मॉल फाइनेंस और पेमेंट बैंक से नहीं खरीद सकते। और जो मिनिमम परमिशेबल इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे लिमिट होगी 1 ग्राम होगी और मैक्सिमम जो होगी रेजिडेंट इंडिविजुअल ट्रस्ट के लिए अलग अलग होगी। मैक्सिमम जो लिमिट है इंडिविजुअल और रेजिडेंट की बात करें या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज की जो 4 किलो होगा और ट्रस्ट के लिए 20 केजी होगा। तो बस आप इतना याद रखिए कि इनके लिए अलग अलग डिफरेंट है। दूसरा अगर गाइज बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं इंक्लूड नहीं कर पाया जो जो है कि इन ये जो बॉन्ड होंगे इनको इशूड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक अंडर जीएस एक्ट 2006 के तहत। और देखिए ये जो इनको कन्वर्ट कर पाएंगे डीमेट फॉर्म में, ठीक है, करवा पाएंगे। दूसरा अगर बात करें तो देखिए मुकोर माइकोसिस ये न्यूज में है। तो देखिए पीआईबी में भी न्यूज में है और काफ़ी इंडियन एक्सप्रेस में भी आ चुका है पहले। तो देखिए ये न्यूज में इसी वजह से है कि ये एक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन मरीजों में देखा गया है। उनका फेस वहाँ पे सोजन आ जाना, उनको सर दर्द होना, लगातार बुखार आ जाना और नाक से पानी बहना, ये सब कॉम्प्लिकेशन देखे गए मरीजों में, ठीक है। ब्लॉक स्पॉट भी देखा गया नोज के आसपास, नोज में, ठीक है। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशन पाए गए। और देखिए न्यूज में इसी वजह से है कि एम्फोटेरेसिन बी ये एक मेडिसिन है जो दी जाती है। ये जो मरीज होते हैं जिनको ये कॉम्प्लिकेशन पाए जाते हैं उनको, तो सरकार ने कहा है कि इनकी सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी करवाई जाए। तो देखिए मुकोर माइकोसिस को ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। देखिए प्रोनाउंसिएशन अगर मेरा गलत हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन है और ये काज्ड बाई ग्रुप ऑफ मोल्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ फंगई के द्वारा जिन्हें कहा गया मुकोरमाइसेट्स, ठीक है। और देखिए ये जो मुकोरमाइसेट्स है ना, ये मोर कॉमनली सॉइल में पा जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मुकोरमाइकोसिस जिन मरीजों को है वो डस्ट में ना जाएं और जिनको हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है उन्हीं को ये बीमारी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि भैया अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखो, वरना ऐसा भी पाया गया है कि पैसे होने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ठीक है। और अभी के लिए बताया गया है कि ये स्प्रेड नहीं होती पीपल टू पीपल या फिर पीपल या एनिमल के बीच में। तो आप याद रखना थोड़ा सा। और देखिए अगर साइंस टेक से रिलेटेड बहुत सारे मोस्टली टाइम ये पाया जाता है कि जो क्वेश्चन होते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड जो होते हैं उसमें ऑलमोस्ट चारों ऑप्शन सही पाए जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी हो सकता है ना। नेक्स्ट अगर बात करें गाइज तो देखिए सॉरी ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड पीआईबी में न्यूज में है। तो देखिए शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फील्ड कंटेनर टू इंडिया इंडियन नेवी के द्वारा लाए गए। तो ये ऑपरेशन सेकंड है समुद्र सेतु के बारे में बात करें। ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में बात करें तो टू रिपैट्रिएट, ठीक है, इंडियन सिटीजन, मतलब रिपैट्रिएट का मतलब होता है कि हमारे देश में वापस ले आना, स्वदेश में वापस ले आना हमारे जो नागरिक बाहर में फंस गए थे ओवरसीज में जो थे कोविड-19 के टाइम पे। दूसरा देखिए अगर आज द हिंदू की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ लेना। जैसे एनआरसी रीवेरिफिकेशन के लिए कहा गया है, असम के जो सीएम है नए बने हैं उन्होंने। तो देखिए एनआरसी और एनपीआर के ऊपर बढ़िया सा एक अच्छा डिस्कशन हम कल करेंगे, कल न्यूज में कवर कर लेंगे इजीली। इनके एक कंपेरिजन करेंगे, मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो आप नो नीड टू वरी, ये मत सोचिए कि आज इंक्लूड नहीं किया तो कल नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे। कल सबसे पहले यही आर्टिकल होगा। दूसरा बात करें तो देखिए पीएम केयर फंड के तहत कुछ वेंटिलेटर भेजे गए 320 के आसपास, तो उसमें 237 वेंटिलेटर खराब पाए गए। तो देखिए के बारे में 26 अप्रैल को हमने अच्छे से किया है, हमारे वीडियो में ऐड नहीं आते हैं तो देख लेना एक बार वीडियो। दूसरा बात करें तो देखिए एक हंगर के ऊपर सोशल सिक्योरिटी के ऊपर एडिटोरियल में आर्टिकल आया, काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसमें जो डाटा है वो हमारे जो वीडियोज़ में पहले के जो वीडियो हैं उनमें थोड़ा थोड़ा कवर हो चुका है। वो मतलब थोड़ा थोड़ा इन द सेंस कि आज जैसे कुछ पॉइंट कवर हुए हैं, कुछ किसी दूसरी रिपोर्ट में कवर हो चुके हैं। जैसे हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो भी हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, तो उसका मेंशन है यहाँ पे। दूसरा अगर बात करें तो आसियान के जो मेंबर हैं उन्होंने किस तरह से क्या हेल्प की म्यांमार
की, क्योंकि म्यांमार में आप सभी को पता है तख्ता पलट हो चुका है। दूसरा बात करें तो देखिए आईसीएमआर के जो चीफ हैं उन्होंने कहा है कि 6 से 8 वीक का और लॉकडाउन लगा दिया जाए। तो देखिए वो डिपेंड करता है इनके ऊपर लगाएं या ना। दूसरा उसके बाद एफसीआरए की बात करें, ठीक है, जो हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला एनजीओ से रिलेटेड जो काफ़ी इशू में चला जाता है, तो बताया गया कि मोस्टली जो एनजीओ हैं उनके पास एसबीआई अकाउंट नहीं है, जो दिल्ली की ब्रांच में कहा गया था इस एक्ट के तहत। तो देखिए 9 मई को हमने अच्छे से डिस्कस किया एफसीआरए के बारे में। लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में चाइल्ड जो मैरिज है कर्नाटका में बताया गया वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर हम गाइस बात करें तो देखिए सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन के बारे में है, जो इकोनॉमी का बेसिक टॉपिक है, तो वहां से आपने कवर कर भी लिया होगा। और देखिए बेसिक जो इकोनॉमी है वो आप कवर भी कर लीजिए और मंथली मैगजीन से भी हो जाता है। अब देखिए इसी के साथ आपका कोई भी सजेशन कोई भी सुझाव है, नो डाउट मोस्ट वेलकम, आप मुझे कभी भी मेल या कमेंट कर सकते हैं। और देखिए हम गाइज अगर आपका कोई सजेशन है ना, और अगर डायरेक्टली आप मेल नहीं करना चाहते तो इंस्टाग्राम पे भी आ गए, डेली द हिंदू नोट्स, वहाँ पे सर्च कीजिए आप, तो हम वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको एक रेड कलर बैकग्राउंड में एक जो वहाँ पे फोटो है वो दिखाई देगा, इमेज, तो आप मुझे वहाँ पे मेल या कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।